ओके, सो पहला क्वेश्चन जो आपको एक्सरसाइज में दिखता है दैट इज़ 3.1 एक्सरसाइज। 4 क्वेश्चन है टोटल। पहला क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है, जैसे मैंने 3 थ्योरम्स पे भी बात की है। पहली थ्योरम हम लोगों ने बात की है दैट इज़ कॉल्ड एज टेंजेंट थ्योरम। दूसरी हमने बात की है दैट इज़ कॉल्ड एज टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। और लास्ट थ्योरम जिसकी हमने बात की है दैट इज़ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट या टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ओके, तो उन 3 थ्योरम्स के ऊपर बेसिकली ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, या 2 थ्योरम्स के ऊपर, तीसरी तो अभी नहीं लगेगी। डायग्राम में यही यूज़ कर लूँगा, वापस से नहीं ड्रॉ करूँगा, तो मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके पास लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर। इन द एडजॉइनिंग फिगर हमारे पास ये गिवन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर सी। तो सी हमारे पास सेंटर हो गया। रेडियस का जो वैल्यू है वो आपके पास कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर का। अब आपको दिख रहा है कि रेडियस तो यहाँ पर बनी हुई नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रेडियस बना देता हूँ फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट ए। तो ये मेरे पास एक रेडियस हो जाएगी। ओके, ये हो गई आपकी रेडियस। ओके, रेडियस से रिलेटेड और क्या दिया है कि उसका जो मेजरमेंट है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर का। तो ये मैं 6 सेंटीमीटर यहाँ ले लेता हूँ। लाइन ए बी इज़ द टेंजेंट। ए बी जो है वो कैसी लाइन है, टेंजेंट है। तो अगर ये ए बी टेंजेंट है, ये टेंजेंट हो गई, आपकी रेडियस हो गई, तो हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट आपस में एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो बेटा जो आपको समझ में आता जाए, जैसे जैसे आपको दिखता जाए, वैसे वैसे वहाँ पे मार्किंग आप लगा दें। इंतज़ार मत करो कि क्वेश्चन क्या पूछेगा। आपने अभी तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से आपका जो जो आइडिया क्लियर होता जाता है वो हम यहाँ पे मार्क करते जा रहे हैं। तो हमारे पास एक रेडियस हो गई जिसका नाम है सी ए, एक आपके पास टेंजेंट हो गई जिसका नाम है ए बी। और टेंजेंट और रेडियस हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो हमने यहाँ पे एक एंगल लगा दिया 90 डिग्री का। फिर लिखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो क्या है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ, किसका मेजरमेंट आपसे पूछ रहा है, वो इज आस्किंग व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। तो सी ए और बी, तो आपको दिख रहा है ये तो वही एंगल है जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा है कि ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब अगर मैं पहले वाले का आंसर देना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल सी ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री का। अब कैसे 90 डिग्री का हो गया, क्यों हम बोल रहे हैं ये 90 डिग्री का है, ज्योमेट्री में रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके मार्क्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि ये इक्वल इसलिए हो गया है 90 के, बिकॉज हमने कौन सी थ्योरम का इस्तेमाल किया है, टेंजेंट थ्योरम का। टेंजेंट थ्योरम आपको क्या बताती है कि टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये हमने पहला क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन ए बी। लाइन ए बी से कौन से पॉइंट का, सी पॉइंट का क्या डिस्टेंस है और क्यों। ए बी लाइन अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो वो ये वाली लाइन है। इस लाइन का या दो लाइन और एक पॉइंट के बीच में जब भी आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो हमेशा याद रखिए, जब भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये लाइन हो गई, ये पॉइंट हो गया, इन दोनों के बीच में कितने का एंगल, 90 डिग्री का। तो जब भी आप डिस्टेंस चेक करते हैं बेटा, तो हमेशा हम 90 डिग्री पे डिस्टेंस चेक करते हैं। जैसे आपकी हाइट अगर मेजर करनी है तो हमें बिल्कुल ग्राउंड से परपेंडिकुलर खड़ा रखा जाता है। और अगर ज़रा भी हम यहाँ वहाँ होते हैं तो हमारे टीचर जो है वो हमें बोलते हैं नहीं, स्टैंड स्ट्रेट। तो इसका मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा हमें कैसा एंगल बनाना है, 90। अब आप जानते हैं कि एंगल ए जो है, सी ए बी जो है, वो कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। इसका मतलब पॉइंट सी का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है कहाँ से, ए बी से, तो वो कितने सेंटीमीटर का होगा, 6 सेंटीमीटर का। तो जो दूसरा क्वेश्चन अपने पास हो जाएगा वो हम लोग बोलेंगे इट इज़ ऑफ सी ए, और सी ए को हम बोलेंगे इट इज़ ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या रीज़न आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि सी ए इज़ द रेडियस, और रेडियस जो है उसका जो मेजरमेंट है वो कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 पे जब आप जाते हैं तो आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 3 में वो बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ए बी में ज़रा इस डायग्राम को क्लियर कर दूँ तो आपको दिखेगा ए बी असल में ये हो गया नीचे वाली लाइन इतनी सी, और ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितने सेंटीमीटर का दिया है, 6 सेंटीमीटर का। सी ए पहले से दिया हुआ था वो कितने सेंटीमीटर का था, 6 सेंटीमीटर का। तो इसका मतलब आपके पास दो अलग अलग साइड्स हो गए, वो कितने सेंटीमीटर के, 6। फिर आप इसे भी कनेक्ट कर लें तो आपको दिखेगा कि मैंने एक ट्राइंगल बना दिया है जिस ट्राइंगल का नाम है सी ए बी। जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और उसके दो अलग अलग साइड्स हैं कितने कितने सेंटीमीटर के, 6 सेंटीमीटर्स के। तो सवाल आपसे ये पूछा है कि आपको बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर बी सी। बी सी ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाली
ये वाला सेगमेंट हो गया। तो आप ध्यान से देखें अगर, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। मैं डायग्राम जरा रीड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका जो है ट्राइंगल हो गया। इस ट्राइंगल में आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे सी है, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। इस एंगल को हमने कहा है 90 डिग्री का। क्यों कहा है? तो दैट इज मेंशन इन स्टेप 1। फिर आपके पास ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये भी आपके पास कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर्स का। तो अगर मैं थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ, तो बिकॉज ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल, और उसने आपसे पूछा है बीसी बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है? सी ए बी। इस सी ए बी ट्राइंगल के अंदर मेजर ऑफ एंगल ए जो आपको दिख रहा है दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री। क्यों 90 है? तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम 1। 1 कौन सा स्टेटमेंट है? ये वाला। दूसरा हम बोल सकते हैं कि जब भी 90 डिग्री अवेलेबल है तो देयरफॉर हम यहाँ पे थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है? कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस कौन है? तो हमारे लिए बीसी है। तो बीसी का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर है? इट इज़ इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस इट इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर। फिर आपको दिखेगा कि ए सी मतलब 6 सेंटीमीटर, सो 6 का स्क्वायर। ए बी मतलब ये वाला जो कितना है वापस से 6, तो हम यहाँ पर भी लिख रहे हैं 6। तो 6 और 6 का जब आपने स्क्वायर ले लिया तो आपको दिखेगा कि दोनों का वैल्यू बनने वाला है 36 प्लस 36। और 36 प्लस 36 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 36 इंटू 2। और ये वैल्यू आपके पास किसके लिए आ रहा है? बी सी स्क्वायर के लिए। अब सवाल पूछा है बी सी क्या है, ये नहीं पूछा है कि बी सी स्क्वायर क्या है, इसलिए मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो बी सी को हम लिख सकते हैं इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू 2। और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6। तो ये हो जाएगा 6 रूट ऑफ 2। ये हमारे पास वैल्यू हो जाता है बी सी का। ठीक है। अब अगर सेंटीमीटर गिवन है तो आप भी मेंशन कीजिए सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे लिए किसका आंसर? टू फाइंड व्हाट इज बी सी। ओके। तो ये हमारे हो गए 3 क्वेश्चंस जो अभी हमने सिंप्लीफाई कर लिए, जिसके अंदर हम लोगों ने बी सी का वैल्यू फाइंड किया है और यहाँ पे कौन सी थ्योरम का इस्तेमाल किया है? पाइथागोरस थ्योरम का। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिखेगा, अच्छा आप इसे पॉज करके प्लीज़ ज़रा नोट डाउन कर लेना, मैं इसे यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पर वो पूछता है व्हाट इज़ मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। तो ए बी सी मतलब कौन सा एंगल हो गया? तो इस ट्राइंगल का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब तो मुझे पता चल गया है बी सी का वैल्यू कितना है, तो मैं इसे हटा देता हूँ और बी सी के जगह पे बेटा हम मेंशन कर सकते हैं कि बी सी का वैल्यू मुझे मिल गया है 6 रूट ऑफ 2। ओके। तो ये अब मेरे लिए जो है नया ट्राइंगल हो गया है, मेरे पास सारी वैल्यूज़ इसके अंदर हैं। तो मैं इसे एज इट इज़ उठा के ज़रा बाहर ले लेता हूँ ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाए विदाउट मेकिंग डायग्राम। ओके ओके। नाउ चेकआउट क्या आपके पास दिया है कि उसने व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है कि बी ए सी जो एंगल है, सॉरी ए बी सी। तो जब आप ए बी सी बोल रहे हैं इसका मतलब ये ए बी और फिर ये सी पॉइंट से अगर हम कनेक्ट कर लेते हैं तो इस एंगल के बारे में वो पूछ रहे हैं। ठीक है। नाउ जस्ट सी कि आपके पास जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के 2 साइड्स बराबर है कि नहीं? आपको दिख रहा है ये भी 6 है, ये भी 6 है। और अगर 2 साइड बराबर होते हैं तो आपको पता ही है कि 2 साइड्स भी क्या, सॉरी 2 एंगल्स भी क्या हो सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो पहली बात तो हम ये लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी जो सेगमेंट आपके पास ए सी है वो वाला सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है कौन से सेगमेंट को? इट इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। अगर सेगमेंट ए सी और ए बी आपस में एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल सी को। ठीक है। इसका रीज़न हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ओके। तो अगर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और हम जानते हैं कि सारे एंगल्स को जब ऐड किया जाता है, जैसे एंगल ए को मेजर ऑफ एंगल बी से, मेजर ऑफ एंगल सी से, तो इन सारे एंगल्स का जो एडिशन आता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। क्या रीज़न है इसका? तो इसका रीज़न होता है प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एक तो आप ये मेंशन कर सकते हैं, दूसरा आप मेंशन कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट? 180।
अच्छा, अब हमें पता है कि बी और सी ये दोनों तो इक्वल है। एंगल ए जो है वो कितने डिग्री का है, ए ये रहा। इस एंगल को हमने बोला 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस कौन सा एंगल पूछा था आपसे, आपसे पूछा था एंगल बी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे मेजर एंगल बी लिखा है वहाँ बी लिख रहा हूँ, जहाँ मेजर ऑफ एंगल सी लिखा है वहाँ भी क्या लिख रहा हूँ, बी। और ये सब किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके, अब बी और बी को ऐड किया तो कितना हो गया, तो 2 टाइम्स मेजर ऑफ एंगल बी हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे ये 180 है, इस प्लस वैल्यू को उस तरफ अगर आपने शिफ्ट किया तो आपको दिखेगा कि -90 हो जाएगा। माइनस करने पे आपके पास कितना आ गया, 90 डिग्री। तो मेरे पास 2 टाइम्स मेजर ऑफ एंगल बी जो है वो कितने डिग्री का है, 90 का है। तो अगर आपको मेजर ऑफ एंगल बी फाइंड करना है तो हम ये कह सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन कितना, 2। तो अगर आप कैंसिल आउट करते हैं तो 2 1 सा और 2 कितने सा, 45 सा। तो आपको मिल गया मेजर ऑफ एंगल बी का वैल्यू इट इज़ इक्वल टू 45। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, आपको लगेगा कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन असल में ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर 4 अलग अलग आपसे सवाल पूछे गए, इस वजह से ये थोड़ा सा लेंथी है। होप आपको आइडिया क्लियर हो गया है। थैंक यू।